नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत स्वागत है। 22 मार्च को नवरात्रि आरंभ हो रही है और नवरात्रि में कैसे करें माँ दुर्गा की पूजा, किस तरह से हमें सारा जो पूजा की सामान है कैसे चढ़ाएं, कैसे भोग लगाएं, सब कुछ वीडियो में शेयर किया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, जहाँ पर भी आपको मंडप लगाना है और चौकी बिछानी है, सबसे पहले हमें उसे थोड़ा सा सजा लेना होगा। और चौकी बिछाने से पहले हमें जो है वहाँ पर गंगा जल छिड़क लेना है। गंगा जल छिड़क लेने के बाद हमें वहाँ को शुद्धिकरण करना होता है, उस जगह को पवित्र बनाना होता है। उसके बाद आप या तो अगर आप ज़मीन पर जो बनाए जाते हैं, अगर आप चौक पूर्णा कर सकते हैं तो चौक पूर्णा कर लीजिएगा, रंगोली बना लीजिएगा। नहीं तो सबसे आसान विधि मैं आपको बता रही हूँ, उस चौकी के ठीक नीचे आप इस तरह से सतिया बना लीजिएगा। सतिया जिस तरह से मैंने बनाया है वैसे ही बनाइएगा। सतिया बना लेने के बाद हमें जो है उस पर अपनी चौकी बिछानी होगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने चौकी बिछा दी है, साथ ही साथ मैंने पीला वस्त्र जो है इस बार के लिए बिछाया है। चौकी पर भी हम एक तिलक लगा देंगे और उसके बाद पीले रंग के चावल की ढेरी रखेंगे। उसके ऊपर हम माता के लिए एक चौकी बिछाएंगे, जहाँ पर हम अपनी माता की मूर्ति को बिठाएंगे। तो इस तरह से मैंने माता जी के लहंगे वस्त्र पहनाने के बाद माता रानी को चौकी पे बिठा दिया है। और साथ ही साथ दाई और माता जी के भी पीले चावल मैंने यहाँ अष्टदल कमल बनाऊंगी और उसी पर मैं अपने कलश को स्थापित करूंगी। तो ये काम हमें पहले कर लेने हैं। और एक चावल की ढेरी यहाँ पे मैं गणेश जी के लिए बना रही हूँ, गणेश जी को हमें स्थापित करना है। और ये देखिए दोस्तों, मैंने ये मिट्टी के नए बर्तन ही खरीदे हैं और इन्हें रात को आपको भिगो लेना है, जिससे कि वो इस तरह से हो जाएंगे। धो के साफ़ करने के बाद इन पर भी हम सतिया बना लेंगे। रोली और हल्दी से मिक्स करके हम इन पर सतिया बनाएंगे। दोस्तों ध्यान रखिए, सतिया हम प्लस की साइन में नहीं बनाएंगे। जिस तरह से मैंने बनाया है वैसे ही हम सतिया बनाएंगे दोनों तरफ। जिसमें हम जौ बोते हैं, ये वो मिट्टी का बर्तन है, इसी में हमें जौ बोनी है और इसमें भी हम सतिया बनाकर इसको पवित्र और शुद्ध कर देंगे। इस तरह से हम कलश में भी सतिया बनाएंगे, दोनों साइड बनाएंगे, आगे और पीछे। कलश के साथ साथ जो हम इसके ऊपर चावल की ढेरी लगाते हैं, उस पर भी हम इसकी जो ढक्कन होता है उस पर भी हम जो है जो स्वास्तिक होता है, स्वास्तिक का चिन्ह, वो बना देंगे। इस तरह सारा टीका करने के बाद हम सभी नए बर्तनों के ऊपर इस तरह से हल्दी कुमकुम के अभी टीका चारों तरफ लगा देंगे। ये बहुत शुभ होता है। और आप चाहे तो रंगोली भी बना सकते हैं माता के आगे। इस तरह से तीनों बर्तनों पर मैंने माता के नाम के टीके भी लगा दिए। इस तरह लगाने के बाद अब हमें कलश पे 3 धागा फेरते हुए जो है इस पर मोली बांध देनी है। मोली बांधने के बाद हमें इसको जो है स्थापित करना है। और जो मिट्टी का बर्तन है उसमें हम साफ़ स्वच्छ मिट्टी लेंगे, गंदी मिट्टी नहीं हो। ध्यान रखिए, कंकर वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए। और इसमें भी हल्दी कुमकुम का जो पानी होता है उसी से हम इसमें शुद्धता को बनाए रखते हुए इसको थोड़ा सा गीला कर लेंगे और इसमें हम बोएंगे जौ। तो इस तरह से बोई जाती है जौ, कुछ नीचे डाली जाती है, फिर एक लेयर आप मिट्टी की और डाल के इसके ऊपर बना सकते हैं। तो जब मैंने चौकी पर पीले रंग के चावल का अष्टदल कमल बनाया था, ठीक उसी पर हमें कलश स्थापित करना है। साथ ही साथ इसमें हम पान, सुपारी, 2 लौंग, चावल और हल्दी की गांठ और इत्र डालकर गंगा जल डालने के बाद अशोक के पत्ते या आम के पत्तों से हम इसको इस तरह से कवर कर देंगे और उस पर चावल की ढेरी रखकर हम इस पर कलश स्थापित करेंगे। अपना नारियल रखेंगे, नारियल चुनरी और टीका लगाकर और मोली बांधने के बाद ही आप अपना नारियल जो है कलश के ऊपर रखें। दूसरी साइड में यहाँ मिट्टी में जो मैंने जो बोए हैं वो मिट्टी का मैंने बर्तन रख दिया, उसके ठीक नीचे भी चावल की ढेरी ज़रूर लगाएं। और जो आप ये छोटी सी मोली देख रहे हैं, ये मैंने मोली गणेश जी की बनाकर उन्हें स्थापित किया है। गणेश जी की कहते हैं, गणेश जी की पूजा जो है, मतलब कोई भी पूजा हो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सारा ही सामान पूजा का रख दिया है। अब मैं अपनी पूजा स्टार्ट कर रही हूँ। स्टार्ट करने से पहले कलश को मैंने माला पहना दी है और सबसे
पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे। तो मैंने पान के पत्ते पर तिलक लगाकर और गुलाब, अक्षत ये सब रखेंगे, दूर्वा वगैरह सब कुछ हम गणेश जी को सब चढ़ाएंगे। और हल्दी कुमकुम का जो तिलक होता है वो गणेश जी को नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पर पीला चंदन मैं गणेश जी के लिए लगा रही हूँ। ध्यान रखिए गणेश जी में पीला चंदन ही लगाएं, हल्दी कुमकुम का तिलक ना लगाएं। अब हम माता रानी पर यहाँ श्रृंगार वगैरह सब कुछ करने से पहले हम दीपक, धूप और दीपक दोनों जला लेंगे। शुद्ध देसी घी का मैंने यहाँ दीपक जला लिया है। उसके बाद अब मैं माता जी को भी एक थाली रख कर या फिर आप पान के पत्ते पर भी रख सकते हैं। और इस तरह से जो भी भोग हमने बनाए हैं, फल, फूल, मिठाई, अक्षत, ये सब फूल भी हम कोशिश करें गुड़हल के फूल हमें मिल जाए, गुलाब का या कमल का, इसी तरह के फूलों को हमें करना चाहिए। और जो हमारी श्रृंगार की टोकरी है उसे माँ के चरणों को छुआकर जो मुख्य श्रृंगार है वो मैं यहाँ पर चढ़ा रही हूँ माता के साथ में सामने। और उसके बाद यहीं से मैं काजल और सिंदूर अपने लिए ले लूँगी, बाकी मैं दान में कर दूँगी। तो इस तरह से माता की चौकी पर हम सारी चीज़ों की व्यवस्था कर लेंगे। और फल में हम माता का प्रिय जो अनार होता है मैंने वो चढ़ाया, उस पर भी टीका लगा दिया है। इस तरह से सारी चीज़ें कर लेने के बाद हम जो भी चढ़ावा होता है वो हम सब फल, फूल, अक्षत ये सब मंत्रों के साथ चढ़ाएंगे। और श्री दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच जो भी आप पढ़ते हो आप वो सब पढ़ लीजिएगा। और 5 जो फल मेवा थे, 5 मेवा ये सब भी मैं चढ़ा रही हूँ, दोनों गणेश जी पे भी और देवी माँ को भी। ये सब चढ़ा लेने के बाद फिर किया जाता है एक छोटा सा हवन। मैं डेली ही हवन करती हूँ। ये हवन कुंड है, नीचे मैंने कपूर रखा है और 2-3 उपले रखे हैं। उपले आपको मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। मैं इस तरह से थोड़े थोड़े तोड़ कर ही इकट्ठे करके रख लेती हूँ। उसके बाद एक लेयर हम ऊपर कपूर की भी डालेंगे। और जैसे कि मैं डेली ही हवन करती हूँ तो मैं थोड़ी ही सामग्री जो हमारी इतनी काम चल जाए, इसी में मैं हवन सामग्री तेल और जौ और जो देसी घी और बूरा ये सब मैंने मिला लिया है। और अब ये देखिए एक उपले के ऊपर मैं और जो है कपूर डाल रही हूँ, जिससे कि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो सके। और चारों तरफ कपूर डालने के बाद अब हम इसे प्रज्वलित करेंगे। और साथ ही साथ इसमें हम एक काम और करेंगे दोस्तों, सारी चीज़ें जलाने के बाद हम यहाँ थोड़ा वेट करेंगे। जब अग्नि चारों तरफ से लग जाए तब हम सबसे पहले देसी घी जो है वो अर्पित करेंगे। देसी घी के बाद हम इसमें सारी सामग्री धीरे धीरे डालते जाएंगे। और ये देखिए देसी घी हमने यहाँ पर डाल दिया है। देसी घी से जो है हमारी अग्नि अच्छे से प्रज्वलित होती है और हमारे हवन अच्छे से देर तक चलता है। नारियल, पंचमेवा, मिठाई, फल, फूल ये सब भी हम अग्नि में प्रज्वलित करते समय डालेंगे। और जो भी हवन सामग्री थी वो सब मैंने यहाँ पर मंत्रों के द्वारा यहाँ कर देंगे। 11 मंत्र हम लाल चंदन की माला से ही मंत्रों की जो हम पूजा करते हैं ना, जब हम मंत्र पढ़ते हैं तो हमें मंत्र करते हुए भी माला हमें लाल चंदन ही लेनी चाहिए, क्योंकि माँ की जो प्रिय माला है वो लाल चंदन की ही माला बताई जाती है। तो उससे हमें जप तप कर लेने के बाद इस तरह से हमारा हवन क्रिया पूरी हो जाती है। और जब तक हमारा हवन चलता है तब हम अपने पाठ पढ़ते रहते हैं। और बीच बीच में इस तरह से आरती वगैरह जब सारी चीज़ें हो जाती है हमें आरती कर लेनी है। और आरती करने के बाद हमें अग्नि को ठंडा करना होता है, तो 3 बार आचमने जल से हमें उसको तीनों तरफ से घुमा देना है। और इस अग्नि की जो प्लेट है, आरती की थाली है, पूरे घर में उसको घुमा लेने से नेगेटिविटी भी निकल जाती है। तो इस तरह से की जाती है पूजा। और जब हमारी पूजा समाप्त हो जाए, उठने से पहले हमें अपने आसन को 3 बार हाथ जोड़ लेना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए अपनी गलतियों को। जो भी जो भी हमारी गलतियाँ रही हो, हमें माता रानी से अपनी भूल चूक से जो भी कर्महीन, भक्तिहीन, मंत्रहीन जो भी पूजा हुई हो वो सब माँ की कृपा से, माँ की कृपा प्राप्ति करने के लिए हम करते हैं। और कोई माँ ऐसी नहीं होती कि अपने बच्चों की गलतियों को ना माफ़ करे, क्योंकि कोई ना कोई भूल चूक तो फिर भी दोस्तों हो जाती है, रह जाती है। तो एक बार क्षमा याचना जरूर करें और इस आरती की थाली को पूरे घर में फैला दीजिए। नमस्कार दोस्तों।